जैसे नाम लेते हैं तो कष्ट बढ़ते जाते हैं, ऐसा क्यों? कष्ट बढ़ते जाते हैं? ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट ही हो रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। राधे राधे दोस्तों जैसा कि एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कह रहा है कि जीवन में जब से नाम जप कर रहा हूँ उल्टा उल्टा ही हो रहा है। दोस्तों, यही हमारी थोड़ी सी बालक बुद्धि है। हमें समझना होगा कि भगवान में आनंद है, हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। और जब से अगर आप भगवान के नाम जप कर रहे हैं या भगवान के प्रति आपका आकर्षण हो रहा है और भगवान का नाम जप करते करते अगर आपके संसार में विपरीत परिस्थितियां आ रही है ना, तो ये भगवान की परम विशेष कृपा है। क्योंकि भगवान को है आनंद कंद अनंत आनंद। हमने भगवान को क्या समझ रखा? हमने भगवान को एक दुकान समझ रखी है जहां जाके हम ये प्रार्थना करते हैं कि नौकरी ना लगे तो नौकरी लग जाए, या हमारा संसार का सब कार्य ठीक ठाक चलता रहे। इसका हम समझते हैं कि नाम जप करें तो हमारा संसार के सब कार्य ठीक ठाक चलते रहे। लेकिन ये भगवान हमारे तमाम जन्मों के संचित कर्म होते हैं। अगर हमने पिछले जन्मों में भक्ति कर रखी है ना, तो भगवान देखते हैं कि इसने पूर्व जन्म में भक्ति कर रखी है, तो उसका संसार छीनते हैं, क्योंकि हमारे संसार में सुबुद्धि है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था ना, तो उनके स्वयं भगवान जब अवतार लेके आए उस समय लोग क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान ने कहा, यार ये इंद्र देवी देवता ये सब मुझसे प्रकट हुए हैं और मैं मूल हूं इनका, और मेरी भक्ति न करके अगर ये इन्हीं की भक्ति करते रह जाएंगे तो मेरे अवतार लेने का रहस्य क्या रहेगा। इसी प्रकार आनंद आनंद कंद, मतलब हम संसार में कंचन कामनी कीर्ति जो संसार प्राप्त करके हम जो सुख बुद्धि मानते हैं, अगर हमारा उन्हीं में सुख बना रहा तो भगवान कहेंगे मेरे नाम जप या मेरा सुमरन करने का क्या फायदा। इसलिए भगवान जीवन में विपरीत परिस्थितियां कृपा करके लाते हैं। ये उनकी रक्षा करना है, ये उनकी कृपा करना है। लेकिन ये भी देखते हैं किस जीव के साथ करेंगे वो। क्यों? क्योंकि अभी जो नया नया अगर भगवान के नाम में जुड़ा है तो उसके पूर्व जन्म के जो पाप के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार वो देखते हैं कि ये इस स्थिति को सहने लायक है या नहीं है। अगर जो बच्चा अगर एक मास्टर जी का डंडा सह नहीं सकता तो उसको मास्टर जी करेंगे क्या? इसलिए जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो इससे हमें संसार का ज्ञान होता है। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आगे आपको अपने सगे संबंधी, जिनको हम अपना सगा संबंधी मानते हैं, उनकी वास्तविकता का आपको ज्ञान होता है। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाती है। क्यों? अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, जैसे एक तीर को भी जब आगे बढ़ना होता है तो उससे पहले पीछे खींचना होता है, तो विपरीत परिस्थितियां आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए भगवान राम कृष्ण के जो अवतार काल हुए, उन्होंने भी अपने जीवन में देखो कितना संघर्ष दिखाया है। क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, बिना खटास के मिठास का मजा नहीं आता। अगर जीवन में अगर आपकी विपरीत परिस्थिति आ रही है ना, तो भगवान की विशेष अनुकंपा है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मुझ में ये आनंद बुद्धि हो, सिर्फ मुझको ही पाकर ये आनंद और उत्साहित हो, संसार की चीजों को पाकर ये आनंद या उत्साहित ना हो। क्योंकि हमने तमाम जन्मों से ना संसार में ही आनंद बुद्धि मान रखी है। क्यों? क्योंकि मन माया का बना है और आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन आत्मा को जो हम अपना सुख मतलब परमात्मा का न देके संसार का दे रहे, इसलिए भगवान को कष्ट होता है। वो कृपा करके, जिसपे विशेष कृपा पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति होती है, उसको संसार का ज्यादा अभाव देते हैं ताकि उसका प्रभाव ना पड़े उस जीव पर और वो मेरी ओर लगे, आनंद आनंद सिंधु की ओर लगे। इसलिए जो संत महात्मा सब कुछ बिछुड़ने पे भी वो भगवान के परम आनंद में रहते हैं। इसलिए अगर जीवन में उल्टा हो रहा है ना, तो ये परम विशेष कृपा है। उल्टा होना बनता भी है, नहीं तो फिर भगवान के या नाम जप या भगवान के सुमरन का फायदा क्या होने वाला है। जय जय श्री राधे।